एक बहुत सुंदर सरोवर के किनारे एप्पल का एक जंगल था। उस एप्पल के वृक्षों के ऊपर एक मंकी रहता था। अब ये मंकी बहुत आनंद से ताजे ताजे एप्पल खाता था और सरोवर की ताज़ी हवा, ताजे पानी से नहाता था। बड़े स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर रहा था। एक दिन सरोवर के सामने के किनारे से एक क्रोकोडाइल तैरता तैरता आ गया। उसने मंकी को देखा, बोला बहुत भूख लगी है, बहुत लंबा सफ़र करके आया हूँ, सरोवर के सामने किनारे से आया हूँ। उस बंदर ने, उस मंकी ने बहुत सारे अच्छे से ताज़े एप्पल तोड़ के उसको खिलाए, खाने को दिए। ये क्रोकोडाइल, ये मगर दूसरे दिन भी आ गया। दूसरे दिन भी मंकी ने, बंदर ने उसको बहुत अच्छे सुंदर एप्पल तोड़ के दिए। दोनों की हो गई दोस्ती। बंदर और मगर दोनों की दोस्ती पक्की होने लगी। एक दूसरे के सुख दुख की बातें करने लगे। कुछ दिन ऐसे चले तो एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ ने उसको बोला, अरे तुम आजकल रोज सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो, कहाँ जाते हो? क्रोकोडाइल ने, मगर ने उसकी वाइफ को सारी बात बताई कि बहुत मेरा बढ़िया दोस्त है मंकी, बंदर, वो एप्पल के जंगल में रहता है, सरोवर के सामने के छोर पे, और बढ़िया एप्पल मुझे खिलाता है और हम बहुत सारे गपशप मारते हैं। क्रोकोडाइल की वाइफ को थोड़ा धक्का बैठा कि इतना सारा टाइम उधर निकालता है। 2-3 दिन के बाद क्रोकोडाइल की वाइफ ने उसको बोला कि मुझे बंदर के हार्ट को खाना है, मुझे मंकी के हार्ट को खाना है। वो जिद करती रही काफी दिन तक। एक दिन क्रोकोडाइल पहुंचा, वैसे रोज मिलता था। उसने मंकी को बोला कि आज तुम हमारे घर चलो, हमारी वाइफ तुमको बुला रही है, खाना तुम्हारी मेहमानगति करेगी, वगैरह वगैरह। मंकी बड़े इनोसेंट भाव से उसकी बात में आ गया और बैठ गया मगरमच्छ के ऊपर। बोला चले, सामने बहुत बड़ा सरोवर है, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और पहुंचते हैं हमारे घर। थोड़े से आगे गया तो क्रोकोडाइल धीरे धीरे पानी में और डीप अंदर जाने लगा। मंकी ने पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम अंदर जा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा? तब उससे रहा नहीं गया। क्रोकोडाइल को ऐसा मन में आया, कभी मंकी कहाँ जाएगा, सरोवर के बीच में पहुँचा हूँ। तो उसने सारी बात बता दी कि मेरी वाइफ ने बोला है उसको मंकी का हार्ट खाना है और इसलिए वो मेरे जीद में मैं आ गया हूँ, उनकी इच्छा की जीद में आ गया हूँ। उनकी बड़ी इच्छा है और वो इच्छा कैसे भी उनको पूरी करना मुझे आवश्यक महसूस हुआ और मैं उसकी बात में आ गया। अब तो हम वहाँ चल रहे हैं। मंकी के दोनों कान ऊपर हो गए, वो समझ गया, अच्छा ये बात है। मंकी ने तुरंत बोला, अरे क्रोकोडाइल,
मेरा हार्ट तो मैं एप्पल के झाड़ के ऊपर छोड़ के आ गया हूँ। अच्छा, ये बात है, क्रोकोडाइल ने बोला। उनको तो तुम्हारे हार्ट खाने के लिए तो मैं सब ये कर रहा हूँ, उनको तो मेरी वाइफ को तुम्हारा हार्ट ही चाहिए। तो उसने बोला मेरा हार्ट तो मैं एप्पल के झाड़ के ऊपर छोड़ के आया हूँ। अब पहले तुम बताते तो हड़बड़ाहट में मैंने हार्ट उधर छोड़ दिया। क्रोकोडाइल ने टर्न लगाया कि ठीक है चलो, और वो सीधा एप्पल के झाड़ के पास मंकी को ले गया। मंकी झाड़ के ऊपर बैठ गया और बोला कि तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हारी वाइफ ने की इच्छा ने तुम्हें अंधा कर दिया। तुम्हारी इच्छा के कारण अपनी इतनी सारी अच्छी दोस्ती के सामने वो तुम्हारी इच्छा का पर्दा आ गया। ये इच्छा को अपन थोड़ा और गहराई से समझना मैं उचित समझ रहा हूँ। किसी भी प्रकार की इच्छा से व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है। पहली बात, इच्छा ब्लाइंड कर देती है। और किसी भी प्रकार की इच्छा जब बार बार होती है, जैसे किसी को दारू पीने की इच्छा है, तो जब वो बार बार होती है तो वो इच्छा में से एडिक्शन डेवलप हो जाता है। ये एडिक्शन जो है वो रिपीटेडली जो इच्छा चलती है उसमें से एडिक्शन आता है। तो पहली बात कि इच्छा मनुष्य को अंधा बना देती है। चाहे रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, इच्छा ज़्यादा चलती है, उनका विवेक चला जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दूसरी बात, कंटिन्यूसली कोई ना कोई इच्छा को तुम पूर्ण करते हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे चाय पीने को हो, चाहे सिगरेट पीने की हो, चाहे दारू पीने की हो, चाहे कुछ पर्टिकुलर रोज कोई बाजार का खाने की इच्छा हो, रोज खाते रहोगे एक ही चीज़ या अलग चीज़, एडिक्शन हो जाएगा। तो इच्छा की, छोटी मोटी इच्छा की पुनरावृत्ति से एडिक्शन होता है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, जो कल अपने एक डॉक्टर ने पूछा था, इच्छा से ही एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं है। इच्छा जो है वो तुम्हारी पास्ट में से आती है। इच्छा की जो मदर है वो भूतकाल है, और इच्छा एक फ्रेगमेंटेड एनर्जी का फोर्स की तरह आती है। लेकिन अगर इच्छा नहीं है, अगर तुम वर्तमान में हो, तो तुम्हारी एनर्जी इंटीग्रेटेड एनर्जी रहेगी, पूर्ण एनर्जी रहेगी। और चौथी बात जो बहुत महत्व की है, अविद्या डिजायर को डेवलप करती है। अपने में कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ डिजायर, एंड डिजायर, मोर डिविजन्स, मोर डिजायर मोर डिविजन्स। तो डिजायर जो है उसकी रियल उत्पत्ति इग्नोरेंस में से है। अविद्या इच्छा कारणम, अविद्या जितनी बढ़ती है, अविद्या यानी इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस जितना बढ़ता है उतनी डिजायर बढ़ती है। और अविद्या को कैसे हटाना है? अविद्या को हटाने का एक ही रास्ता है, स्वाध्याय, स्वता का अध्ययन। स्व का अध्ययन करने से धीरे धीरे अविद्या कम होती है, क्योंकि स्व को जाना तो समष्टि को जाना, स्व को जाना उसने सब कुछ जाना। तो स्वाध्याय से अविद्या धीरे धीरे कम होती है। स्टडी से, लर्निंग से इग्नोरेंस कम होता है। अपने में कहते हैं ना, प्रज्ञा अपराधम रोग कारणम, प्रज्ञा का अपराध रोग का कारण है। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी ज्ञान, तो वही बात हो गई, प्रज्ञा अपराधम रोग कारण, प्रज्ञा का अपराध से रोग बनता है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ डिजायर्स, अविद्या इच्छा कारण। अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो अविद्या से पैदा होती है।
और विद्या आए, ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े, हकीकत समझ में आए, एक्चुअलिटी समझ में आए। तो जितनी एक्चुअलिटी समझ में आएगी, और एक्चुअलिटी समझने के लिए स्वाध्याय जरूरी है, एक्चुअलिटी समझने के लिए वर्तमान में रहना जरूरी है। मैंने अभी 2 क्षण पहले बोला कि इच्छा पास्ट में से आती है। पास्ट में जो संस्कार है, पास्ट में जो संवेदना है, पास्ट में आपको एक याद है, हाँ ये मैंने खाया था तो बड़ी अच्छी संवेदना आई थी, तो वो जो संवेदना की, वो जो वेदना की स्मृति है, वो स्मृति आपको फिर से, हाँ अभी फिर से मुझे वो खाना है, वो रसगुल्ले खाना है, वो चीज़ खाना है। यानी कि स्मृति, भूतकाल की जो स्मृति दिमाग में रखी है, संवेदना है, जो वेदना है, उसमें से इच्छा पैदा होती है। जितना व्यक्ति भूतकाल में रहता है, इच्छाएं बढ़ती है। जितना वर्तमान में रहता है, एक्शन बढ़ता है। जितना वर्तमान में रहोगे, एक्टिव रहोगे, जितने पास्ट में रहोगे, डिजायर में रहोगे। एंड डिजायर अल्टीमेटली डिवाइड यू, डिजायर डैमेज यू, डिजायर डैमेज करती है, डिजायर अपने आप का डिवीजन करती है। और जितने अपन वर्तमान में रहेंगे और स्वाध्याय में रहेंगे, वर्तमान और स्वाध्याय, स्व का अध्याय, अब स्व का अध्याय भी वर्तमान में होगा, यानी स्वाध्याय और वर्तमान, ये 2 चीज हमें विद्या की ओर ले जाएगी, नॉलेज की ओर ले जाएगी, एक्चुअलिटी की ओर ले जाएगी, पास्ट से हटाएगी। पास्ट दोस्तों बहुत ही बड़ा तकलीफ का ढेर है। पास्ट जो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ें छिपी हुई है। तो जितने हम पास्ट के उकड़े से हटेंगे, पास्ट के गार्बेज से हटेंगे, उतने हम सहजता से डिजायर के प्रकोप से, डिवीजन से, तकलीफ से बचते रहेंगे। तो आज अपन इच्छाओं का समापन कर रहे हैं कि इच्छा भूतकाल के कारण होती है। जितना भूतकाल ज़्यादा इच्छाएं बढ़ेगी, और इच्छा अज्ञानता डेवलप करती है, अंधा बना देती है। डिजायर मेक्स पर्सन ब्लाइंड। वो मगरमच्छ ब्लाइंड हो गया, इतनी रॉयल, इतनी सुंदर फ्रेंडशिप को उसने इच्छा के कारण खत्म कर दिया। तो इच्छा से, स्वार्थ से ब्लाइंडनेस आ जाती है, और ब्लाइंडनेस से तो तुमको पता है अनर्थ ही अनर्थ होता है। तो हम सबको स्वाध्याय और वर्तमान में रहने का अभ्यास करना है। और सिंपल है, ऐसी कोई की नहीं है। टॉयज़ की, जैसे टॉयज़ को की लगाते हैं कि ये की लगा दी, चाबी मार दिया, वो वर्तमान में नाचने लगा, कि ऐसा नहीं है। हर एक्शन तुम देखते जाओ, हर एक्शन के प्रति तुम जागरूक बनते जाओ। जो जो कार्य करते हो उसकी नोट करते जाओ कि हाँ मैं ये कार्य कर रहा हूँ। कोई कार्य मैकेनिकली मत करो, तुम वर्तमान में रहने लगोगे, तुम्हारा अभ्यास बढ़ जाएगा वर्तमान में रहने का। और जैसे जितना वर्तमान तुम्हारा मजबूत होता जाएगा, भूतकाल कमज़ोर होगा, भूतकाल कमज़ोर होगा, इच्छाएं तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वर्तमान वो दिया है, वो दिया जलेगा, भूतकाल का अंधेरा ऑटोमेटिक चला जाएगा, इच्छाएं धीरे 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 क्षीण हो जाएगी। भूतकाल में रहोगे, भूतकाल का पानी इच्छाओं को मजबूत कर देगा, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, तुम्हें ब्लाइंड कर देगी, तुम्हारी एनर्जी भी ले लेगी। वो फ्रेगमेंटेड एनर्जी है, इच्छाओं की एनर्जी जो है वो फ्रेगमेंटेड एनर्जी है। और वर्तमान में रह के तुम जब पूरे
अविद्या से बाहर आते हो तो वो इंटीग्रेटेड एनर्जी है, वो कंप्लीट एनर्जी है। दैट एनर्जी इज इंटीग्रेटेड एनर्जी। वो एनर्जी तुम्हारे मन, हृदय, भाव और ईश्वर की ब्लेसिंग उसके साथ जुड़ी हुई एनर्जी होती है। और जो इच्छा से जो छोटी छोटी एनर्जी कभी कभी दिखने को आती है, वो एक छोटे छोटे फायर जैसे कैसे होता रहता है, कहीं कहीं ऐसे फायर की तरह आएगी और बुझ जाएगी। तो हमें अविद्या को समझना है, दूर रखना है, वर्तमान में रहना है और भूतकाल इच्छा का मेन रूट स्थान है, उसको धीरे धीरे कम करना है। उसको कम करने के लिए हमें अभ्यास करना है। जब भी फ्री है अपने श्वास को देखो, काम में हो पूरे काम में खो जाओ। जब काम और तुम दोनों एक हो जाओगे, वर्तमान हो जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान होगा, एनर्जाइज हो जाओगे। वो काम तुमको एनर्जी देगा, वहाँ इच्छा, दुख, पास्ट कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों, हम अपनी वर्तमान की साधना जारी रखें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। नमस्ते।